देखिए, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे माइंड सेट का है। अगर हमारा माइंड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो फिर हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमारी जो गुफ्तगू होगी, हमारा टॉपिक होगा कि माइंड सेट को कैसे चेंज करें। ये है, देखिए, माइंड सेट जो होता है वो माहौल की वजह से और दोस्त और फ्रेंड सर्कल की वजह से वो एक बदलना मुश्किल हो जाता है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए याद रखें कि अगर हम माइंड सेट को चेंज करना चाहते हैं, अपनी जहनीत को बदलना चाहते हैं, तो हम नए नए लोगों से मिलें। पहली चीज़ को जहन में रखना, आप नोट भी कर सकते हैं कि माइंड सेट करने के लिए पहली चीज़ ये है कि हम नए क्रिएटिव माइंड वाले लोगों से मिलना शुरू करें। जब हम अपने जो माहौल है उससे हटकर दूसरे लोगों से मिलेंगे तो हमें नई नई चीज़ें मिलेंगी और नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो इससे हमारा माइंड सेट चेंज होगा, हमारा माइंड सेट बदलेगा। तो आप कोशिश ये करें कि नए नए लोगों से मिलना शुरू करें, उनसे मुलाकातें करें। उनसे जब हम मिलेंगे तो हमारी जहनीत चेंज होगी। ये बात आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप कि पहली चीज़ क्या है कि नए नए लोगों से हमें मिलना है। दूसरी चीज़ ये है कि जिससे भी हम मिलेंगे तो उसकी किसी भी अच्छी आदत को अडॉप्ट करेंगे, उसकी किसी भी अच्छी आदत को हम अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें किसी से मिलने का मौका मिला, हमने देखा कि उसका जो अंदाज़े गुफ्तगू है, उसका जो टॉकिंग वे है, बात करने का अंदाज़ है, वो बड़ा अच्छा है। वो इस्माइली फेस का बंदा है, उसके चेहरे पर इस्माइल रहती है, मुस्कुरा करके बात करता है, बड़ा बाअखलाक है। तो उसकी उस अच्छी आदत को अपने अंदर शामिल करें। एक बंदा है जिससे हम मिले वो झूठ से नफरत करता है, तो उसकी अच्छी आदत को अपने अंदर शामिल करें। एक बंदा है जिससे हम मिले कि वो बैक बैटिंग को पसंद नहीं करता, तो उसको अपने अंदर शामिल करें। इस तरीके से जब हम करेंगे, सबसे पहली चीज़ हो जाएगी कि हम जिससे मिलेंगे उसकी मुलाकात से, उसकी सोच से ही हमारा माइंड सेट चेंज होगा। फिर हम ये करेंगे कि उसकी अच्छी आदत को अपने अंदर शामिल करेंगे। जब हम उसकी अच्छी आदत को अपने अंदर शामिल करेंगे तो हमारी बुरी आदतें चेंज होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम मिल रहे हैं। उसकी जो जहनीत है वो हमारे माइंड सेट को चेंज कर देगी ऑटोमेटिक। और जब हम उसकी आदत को अपने अंदर शामिल करेंगे तो हमारी बुरी आदत ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि हम अपने तौर पर भी मेहनत करें अपने आप को बदलने की, चेंज करने की। वो कैसे? कि हम अपनी एक एक आदत को बदलने की कोशिश करें, जो हमारी बुरी आदतें हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता, रातों रात कुछ नहीं होता। अगर हम सोचने लगें कि हम एकदम बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही दिन में अपने आप को पूरा चेंज कर लें। नहीं, रफ्ता रफ्ता करना पड़ेगा, आराम आराम से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। स्लोली स्लोली ये काम होगा। रोज़ाना ये भी कर सकते हैं, मेरे बड़े ने बताया कि आप डायरी ले लीजिए, कुछ लिखने का कुछ सामान आपके पास होना चाहिए, उस पर आप एक एक आदत को लिख सकते हैं कि हमारे अंदर ये बुरी आदत है, उसको छोड़ने की कोशिश करें, उस पर मेहनत करें। जब हम इस तरीके से करेंगे तो एक एक आदत हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी और अच्छी आदतें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी लाइफ के अंदर इतना बड़ा चेंज आएगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद हम अपने अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग पाएंगे, अपने आप में इतना बड़ा चेंज हम महसूस करेंगे कि हम हैरान रह जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे हम कि हुआ क्या है। तो ये माइंड सेट को चेंज करना अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए, कामयाब करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए ये कुछ चीज़ें जो हमने आपके सामने जिक्र की हैं, इनका अहम रोल है कि नए लोगों से मिलना, कोई नए माहौल में जाना और वहाँ के लोगों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, नोटिस करना उनकी चीज़ों को, उनकी जो आदतें हैं उनको, और फिर उनकी अच्छी आदतों को अपने अंदर लाना, फिर अलग से अपनी मेहनत करना, लिखना, छोड़ने की कोशिश करना बुरी आदतों को। ये चीज़ हैं जो हमारे माइंड सेट को चेंज कर सकती हैं। देखिए, माइंड सेट क्या है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक वो शोरूम था शूज़ का, तो उसके मालिक ने एक बंदे को भेजा ऐसे इलाके में जहाँ पर शूज़ पहनने का रिवाज ही नहीं, कोई शूज़ नहीं पहनता उस इलाके में। तो उनको भेजा कि वहाँ जाकर शूज़ बेचने हैं। वो पहुँचे, जब देखा किसी के पाँव में शूज़ नहीं है तो उन्होंने कॉल की और कॉल करके कहा कि सर, यहाँ शूज़ बेचना आसान नहीं बल्कि मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ कोई शूज़ पहनता ही नहीं, हम किसे पहनाएंगे शूज़। वो बंदा वापस आया,
अब दूसरा बंदा उन्होंने भेजा शोरूम के मालिक ने, उसने देखा कि किसी के पाँव में शूज़ नहीं है, स्लीपर नहीं है, चप्पल नहीं है, तो उसने फ़ोन करके कॉल करके कहा कि सर जितने शोरूम में शूज़ है सब दे दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के पाँव में शूज़ नहीं है, स्लीपर नहीं है, चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, अब हम सबको शूज़ पहनाएंगे, यहाँ तो बहुत अच्छा हमारा शोरूम चलेगा, हमारा काम अच्छा चलेगा। देखिए, दो बंदे, जगह एक ही लेकिन माइंडसेट अलग अलग। एक ने कहा कि ये नहीं हो सकता, एक ने कहा कि हो जाएगा, मैं करूँगा इसको। तो ये है माइंडसेट। माइंडसेट को इस तरीके से आपको बनाना है।